हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 का दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, और ये हमारा 13वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। कोई दो अंकों की संख्या, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक्स वाई, क्या कोई दो अंकों की संख्या। अब इन दोनों को हम क्या करें, जोड़ रहे हैं एक्स प्लस वाई को, ठीक है। तो क्या हो रहा, 9 बन रहा है, ठीक है। कहने का मतलब यह, फिर कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, ठीक है। अब ये जो संख्या मान लीजिए एक्स वाई जो बना है, ठीक है, इसका जो 9 गुना है, संख्या के अंकों को पलटने से वही संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम मान लेंगे, माना इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है, ठीक है। पहला कंडीशन, ठीक है, इकाई अंक x तथा दहाई अंक क्या है, y है, ठीक है। लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रथम स्थिति जो बन रहा है, क्या कर रहा है, जो संख्या के अंकों का योग है वो कितना है, 9 है। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 9। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे, ठीक। तो बनी संख्या क्या हो जाएगी, जो संख्या बन रही है वो क्या हो जाएगा, देखिए दहाई अंक क्या हमारा y है, तो दहाई अंक क्या होगा 10 y। इकाई अंक क्या हमारे पास x है, तो क्या हो जाएगा x, ठीक है। निदाई अंक तो हम क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे, तभी तो दाई अंक होगा। और इकाई अंक तो क्या करेंगे, हम 1 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यह संख्या क्या हो रही है, बन रही है। अब कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, अब ये जो संख्या इसका जो 9 गुना अगर हम करेंगे, प्रश्नानुसार हम दूसरा स्थिति ले सकते हैं। दूसरा स्थिति क्या हो जाएगा हमारा, क्या कर रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी ये जो संख्या बन रहा है इसका क्या हो रहा, 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब हम इसके अंकों को पलट रहे हैं, यानी जहां पर x है वहां पर y कर रहे हैं, और जहां पर y है वहां पर x कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, 2 गुना बन रहा है। क्या हमारा दूसरा स्थिति है, जिसको हम सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 दहा में 90y प्लस 9x, 10 गुना क्या हो जाएगा 20x, प्लस क्या हो जाएगा 2y। y वाले को इधर भेज देंगे, x वाले को इधर, तो क्या हो जाएगा 90y माइनस 2y बराबर 20x माइनस 9x। तो घटेगा तो क्या हो जाएगा 88y, 90 में से 2 जाएगा क्या होगा 88, और यहाँ पर क्या बचेगा 11x। अगर हम 8 से दोनों भाग 11 से दोनों भाग कर दे तो क्या हो जाएगा 8y बराबर क्या हो जाएगा x। यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 8y बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। बस आपको जो 9 गुना वाला है तो वहां पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए दहाई की बात की, y को हमने क्या माना दहाई, तो अगर हम y लिखते हैं तो क्या होगा, सिर्फ इकाई तो होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 10 से गुणा कर देंगे, इसको 1 से गुणा कर देंगे, तो दहाई का हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या हमारे पास, x प्लस वाई बराबर क्या हमारे पास 9 है। समीकरण 2 क्या है, x माइनस का 8y बराबर क्या हमारे पास 0 है। तो माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस। देखिए प्लस का माइनस का क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस का y और प्लस का 8y क्या हो जाएगा 9y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा 9, यानी y का मान कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया।
y का मान हमारे पास कितना आ गया, ठीक है, y का मान हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, y का मान तो हमारे पास क्या हो गया, 1 आ गया, दाएं अंक क्या मिल गया हमारे पास, 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, y का यह मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर y का ये जो मान उसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर क्या है, 9 है, तो x प्लस वाई बराबर 1 बराबर क्या हो जाएगा, 9। इसको इधर कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1, यानी x का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, x का मान क्या हो जाएगा, 8, और y का मान क्या हो जाएगा, 1। और वो जो संख्या जो बन रही है, बनी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10 गुणे y का मान क्या है हमारे पास, 1 है, प्लस x का मान क्या है, 8, यानी क्या हो जाएगा, 10 एक अन्य क्या हो जाएगा, 10 प्लस 8 यानी क्या हो जाएगा, 18। तो हम लिख सकते हैं वह संख्या 18 है, यानी वो जो संख्या वो क्या है, 18 है। ठीक है, अब देखिए 18 को, देखिए 18 1 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी संख्या के दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी दोनों को जोड़े तो कितना हो रहा है, 9। कह इस संख्या का 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी इस संख्या का 9 गुना, यानी 18 का 9 गुना क्या हो जाएगा, ठीक है, 18 क्या हो जाएगा हमारे पास, 162 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है जो संख्या बन रही है उसका 2 गुना करने पर, ठीक है, इस संख्या को जो हम पलट देंगे तो 1 को इधर कर देंगे और उसको इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 81, और 81 गुना क्या हो जाएगा, 162। ठीक है, इसको अगर हम पलटेंगे, 8 को इधर करेंगे, 1 को इधर करेंगे, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 गुना क्या हो जाएगा, 162 बराबर है वही का था। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मीना ₹2000 निकालने के लिए बैंक गई, निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से ₹50 तथा ₹100 के नोट देने के लिए कहा, के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 20 नोट प्राप्त किए, कह रहा है कि मीना ने कुल 20 नोट प्राप्त किए, 20 नोट प्राप्त किए, यदि ज्ञात कीजिए कि
उसने 50 और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मीना ने क्या किया, 2000 रुपये बैंक निकाल के गई। उसने जो खजांची यानी जो कैशियर थे उससे कहा कि मुझे 50 के और 100 रुपए क्या चाहिए, नोट चाहिए। खजांची ने उसे क्या किए, कुल टोटल 20 नोट दिए। ठीक है, अब आपको बताना है कि उसमें 50 के कितने नोट थे और 100 के कितने नोट थे। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। देखिए, माना खजांची ने मीना को 50 के यक्स तथा 100 के वाई नोट दिए। ठीक है, 50 रुपए क्या किया उसने, 100 नोट, 50 के क्या दिए, एक्स नोट, और 100 के क्या दिए उसने, वाई नोट दिए। ठीक है, क्या किया उसने, 50 के एक्स, इसको क्या किया, वाई नोट दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 50 एक्स प्लस 100 वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2000। ठीक है, अब कह रहा कि खजांची ने उसे 50 रुपए तथा 100 के नोट दिए और टोटल क्या थे, नोट कितने थे, 20। यानी एक्स और वाई जो नोट थे मिलाकर कितने थे, 20 नोट थे। ठीक है, हमारे पास दो कंडीशन क्या हो रही है, बन रही है। इसको भी आप किनारे कीजिए। इसको देखिए, काटने पर क्या कट रहा है, 5x प्लस 10y बराबर क्या हो जाएगा, 200। ठीक है, 5 से फिर से काट दीजिए, क्या होगा, x 2y, और यहां पर क्या हो जाएगा, 5 से काटने पर क्या हो जाएगा, 4 5 20 40। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। और दूसरा स्थिति क्या बना, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, टोटल कितने मिला है, 20 नोट मिला है। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, समीकरण 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा, 40। x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 20। यहाँ पर माइनस, सब जगह क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, 2y में से एक y घटेगा तो क्या बचेगा, y, और यहाँ पर घटेगा तो क्या हो जाएगा, 20। यानी y के उसने कितने दिए, 20 नोट दिए। y को हमने क्या माना, 100 के नोट। तो अगर हम 20 का गुणा क्या करते हैं, 100 से करते हैं, 2000 तो ही जाएगा। ये गड़बड़ नहीं है हमारा, 50 का नोट कहाँ है, सॉरी, यहाँ पर 20 नहीं 25 नोट दिए। भाई कह रहा है कि हमारा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पर क्या है, 25 है। पूरे सवाल में ही हमने क्या किया, गलत। यहाँ पर क्या 25 घटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 15 बचेगा। यानी y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 15 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में नहीं 2 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 हमारा क्या, x प्लस वाई बराबर क्या हमारे पास, 25 है। तो x प्लस वाई का हमारे क्या, हमारे पास 15
x का मान क्या हो जाएगा 25 माइनस क्या हो जाएगा 15, घटेगा क्या हो जाएगा 10। x बराबर क्या हो गया 10। ठीक है, x बराबर क्या हो गया 10। यानी हम कह सकते हैं कि खजांची ने मीना को 50 के 10 तथा 100 के 15 नोट दिए। ठीक है, 50 दाम में क्या हो जाएगा 500 और 1500 दाम 100 का गुणा 15 करेंगे क्या होगा 1500। 1500 और 500 क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसे मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या करा, पांचवा क्वेश्चन करा कि किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय ने प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसके बाद के प्रत्येक दिन का नियत किराया अलग अलग किया। ठीक है, यानी कोई पुस्तकालय कोई लाइब्रेरी हो क्या करता है किताब देता है, तो पहले 3 दिन का किराया क्या करता है नियत कर देता है कि पहले 3 दिन आप पे कर जाएंगे तो इतना फिक्स रहेगा। अगर आप उसके बाद ठीक है एक एक दिन का किराया लेता है, अगर आप चौथा दिन हुआ तो कुछ और लगेगा, पांचवा दिन कुछ और, छठवां दिन कुछ और, सातवां दिन कुछ और, इस प्रकार से क्या करेगा वो लेता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे मान लेंगे, माना नियत किराया बराबर x तथा प्रतिदिन अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया, अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया बराबर y। ठीक है, अब आपका आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए। ठीक है, क्या किया सरिता नामक लड़की थी, जिसने क्या किया 7 दिनों तक किताब रखा, तो उसने कितना दिया 27 रुपए। फिर कह रहा है जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपए अदा किए, तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, सरिता ने क्या किया, सरिता ने 7 दिन रखे, सात दिन रखे। ठीक है, सरिता ने क्या किया किताब 7 दिन रखे और 27 रुपए दिए। पुस्तकालय को उसने क्या किया 27 रुपए दिए, तो 7 दिन में क्या आपका 3 दिन नियत किराया हो जाएगा, यानी x, और अतिरिक्त कितना दिन बचेगा 4y, 4 दिन अतिरिक्त बचेगा ना। ठीक है, 3 दिन घटा देंगे, 7 में से 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा 4, यानी 4y का x प्लस 4y का उसने क्या किया 27 रुपए दिए। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, सुशी ने किताब 5 दिन रखे और 21 रुपए दिया। ठीक है, किराया कितना दिया 21 रुपए दिया। ठीक है, तो 5 में देखिए क्या 3 दिन तो आपका क्या हो जाएगा नियत किराया हो जाएगा, उसके बाद अतिरिक्त कितना दिन बचेगा 2 दिन, तो कितना दे रही 21। इसको हम क्या करेंगे समीकरण 2 बना देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा x प्लस 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 27, और यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 21।
यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, क्योंकि क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो प्लस माइनस कैंसिल, 4 में से क्या हो जाएगा 2 जाएगा, क्या बचेगा 2y, और 27 में से 21 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 6, कट जाएगा तो y बराबर कितना बचा हमारे पास 3। y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस 4 गुणे 7 का y का मान क्या 3 बराबर क्या हो जाएगा 27, तो x प्लस क्या हो जाएगा 4 3 क्या हो जाएगा 12 बराबर क्या हो जाएगा 27, x बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस क्या हो जाएगा 12, x का मान क्या हो जाएगा 15। यानी नियत किराया जो है कितना 15 रुपये है और प्रतिदिन का किराया कितना 3 रुपये। तो नियत किराया 15 रुपये तथा अतिरिक्त प्रतिदिन का किराया 3 रुपये है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।